बड़ा खर्चा आ गया है तो जीवन में को। स्वागत है जी एकदम चिकने होकर नए व्लॉग में। और आज है क्या क्या है आज थर्सडे है आज, और इनकी है स्कूल की छुट्टी है नहीं, इन्होंने कर रखी है खाना खाना। बेटा तेरी टीचर को दिखाओ, ठंडा गिलास लगा रहा है ना। हाँ। क्या है दिखाइए। मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार। सर आप पी रहे हो इस उम्र में? आप पी रहा हूँ, पियो बेशर्मों की तरह व्लॉग में पी रहे हैं। स्वाद है ये, वो है जीरे वाली ड्रिंक है। क्या चेक इसकी चुक साहब की ऐसे बन रहे व्लॉग में सब बताएंगे। ना ये मैंने सेकंड टाइम पी है। फर्स्ट टाइम चुक साहब की फैक्ट्री में पी थी, सेकंड टाइम हाँ भगवान की कसम यार। ये तो ऐसे चिढ़ते हैं ना मुझसे गाइस। ये देव जाओ चलो बेटा लात खाओ, निकलो यहाँ से निकलो फटाफट चलो। तो दोनों एक की शायद स्कूल की छुट्टी थी तो दूसरे ने मार ले कि भाई मैं अकेला क्यों जाऊँ। ठीक है क्या कर रही है तू? ये हेलो क्या ये जैसे गांव में वो नहीं ठोकते दीवारों पे, गोबर में क्ले ठोकते। ये कोई सेंस बनी इस बात की? ये क्ले से भी ठंडा रहता है घर। इतनी क्ले से दिखाइए, ये हमारा 3 BHK घर ठंडा हो जाएगा। इतनी नहीं, अभी और रखी है ना बाहर। इसलिए स्कूल की छुट्टी करी थी तूने आज ये करने के लिए? नहीं अगर इसकी टीचर देख रही है ना इसको बुलाओ, संडे को भी बुलाओ यार। ये कैसी भैया उतर गया। सही में टीचर देख लेंगे यार। मत डालना है ब्लॉग में, मैं बंद कर रहा हूँ यार कैमरा। मत डालना भैया भैया ना ना कर, बहुत अच्छा काम करा था ना तू। कर हाथ पे लग जाएगा, हाथ पे लग जाएगा। ना ना हाथ पे मत, कहीं और रख के मार। इतना ही दिमाग है मैं हाथी। अगर ये आपकी उंगली पे लग गया ना वासी, नाखून चित जाएगा बिल्कुल। मजाक में रहने दे, अब भी बता रहा हूँ। हाँ चावल ले लूंगा। फिर आप नहीं बोल पाओगे ओम फॉर्म। क्या कह रहा था? ओम फॉर्म क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ अगर आपने व्लॉग में डाल दिया ना हाँ। तो मैं आपको एंडेवर नहीं दिलाऊंगा। एंडेवर तो मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मैं से बोलते हैं ना धर्राटे कार्ड ओम फॉर्म। वो एक राबड़ी बची हुई है, वो इसकी वो ऑल्टो से बोलते हैं, आपको एंडेवर से बोलते हैं। बीच में रोड़ा मचाए रहा तो सुन ना, वो तो मेरा बर्थडे गिफ्ट है भाई, वो तो मैं लेके रहूंगा। ओम फॉर्म एंडेवर धर्राटे कार्ड धर्राटे। तो ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है क्या कि ये व्लॉग में ना आए। मोस्ती ने सारे बर्तन बजा दिए रसोई के वीडियो ऑन करते हैं। बकवास मत कर, मैं नहीं दिखा। वही है प्रदीप ने बनाई आज अच्छा सोयाबीन। देव वो ड्रिंक और है कौन सी? ये वाली है कैच जीरा। कह रहा था ना मैं ये कैच वाला है। मैं तो पी के देखूं घूट में बुलाया यार। पी, अच्छा ध्यान लग रही है, मतलब पूरी वो मंगाई है मैंने कार्टन। हाँ मैं भी डाल ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद आई भाई। बस पोज कर दे देव। ये जो पॉइंट है ना, ये मतलब ले जाते टाइम में मिड पॉइंट पड़ता है तो मतलब यहाँ स्टे करना पड़ता है। यहाँ स्टे करना पड़ता है ना, मतलब इतनी कम ऑक्सीजन है ना और इतनी ठंडी हवा है यहाँ पे। मेरे व्लॉग में देखिए तो पीछे वाले में चादर टेंट में रुके थे। तो मैं जैसे मोटे अच्छे तगड़े आदमी रह पाएगा जिंदा वहाँ पे? सब रह पाएगा, मतलब फिजिकल एक्टिव। ये आगे भाई पेटी वही है ना। ये तो बहुत ज्यादा ले आए। अच्छा एक कैच वाली, एक लाहौरी, 2 सौतरी सारी दुकान ठा लाई। इतने सोडे, इतने जलजीरे, दादी ने तो मौज कर दी। बेटे मौज कर दी बेटे। मैंने आपको मेरा खाना डालने के लिए बोला था, खुद खाने लग गए। ये सब देखेंगे। मैंने तेरे को ये कहा था, ये आ गया तो हाँ तो मेरा प्रदीप डाल देगा। पर आपने डलवाया तो नहीं ना, खुद खाने लग गए प्रदीप को भाई। मतलब कोई रहम नहीं, भूखे बालक पे कोई कुछ नहीं यार। ये रोहतक वाले पब्लिक देखे ना तो ये हाँ, तो मौसी की है वो मेरी वहाँ
बकवास करें। देखता आपकी फ्रेंड देखती है। हाँ देखो भाई देखो, ये बिहेवियर है मेरे साथ इनका। दे रहा हूँ कारण डाल भाई, ये तो अपना अपना खा रहे हैं। तो चम्मच तो यही है। राबड़ी और दे दे इसको। राबड़ी दे भाई। हाँ बोल रही अब देख नहीं रहा, अब तो बंद कर दे, उस टीवी को रेस्ट मिल जाए। फुक जाएगा यो। तो देख रही है, मम्मा फोन पे बात कर रही है। और वो साथ में देख रही है। अरे ना देख रही है भाई, ओ मम्मा के चमचे। नहीं मम्मा का तू घर आई। ज्यादा नाटक बाजी करी ना, इतने चाटे बनाएंगे। मेरे को क्या, मेरे को चाटा मार दिया। हाँ। अब मुझे को चाटा मारोगे। ये क्या है? अरे यार अभी खाना खाए भी, पेट भी अंदर खींचा नहीं जाएगा यार। अब मत बनाओ वीडियो। दिखाओ क्या खाया, चेक करो एक बार इधर। ये तो लग रहा है सिर्फ राइस और वो है सोयाबीन, और कुछ नहीं है शायद। नहीं, शक्कर। शक्कर, शक्कर तो शक्कर शायद चावल भी खाए, सोयाबीन चावल भी खाए। इस साइड होगी फिर शक्कर। हाँ शक्कर यहाँ है। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये जो मैं मतलब इतना चिकना चिकना आज निकला हुआ हूँ, ये 250 रुपये का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? तो जवाब है कि 250 रुपये का खर्चा नहीं हुआ। तो लक्ष्य मेरे भाई ने, मेरे यार ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में पता है क्या दिया? ट्रिमर। ठीक है, और बहुत बढ़िया पैसा वसूल करते हुए मैंने आज ही उसका ट्रायल लिया। तो लक्ष्य भाई अगर ब्लॉग देखे तो मैं ट्रिमर के, अगर तू रिव्यूज़ देना चाहे जहाँ से भी तूने ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो 8 दे दियो 10 में से, क्योंकि हल्का सा मुझे लगा कि जो करो खाल ने पकड़ है थोड़ा सा। है तो फिलिप्स का परफॉर्मेंस, लेकिन उसकी फिलिप्स से थोड़ी कम है। बाकी 1-2 बार और यूज़ करूँगा, फिर तुमको रिव्यूज़ दूंगा, नहीं तो रिटर्न डाल दियो। ठीक है, होने दे नुकसान इन ऑनलाइन आएगा, कोई और मंगा लेंगे। और उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर वीडियो में जो भी मतलब पिछले वीडियोस के कमेंट्स होंगे यूट्यूब पे, मैं उनका जवाब दिया करूँगा। किन्हीं भी 2 अच्छे सवालों का, लेकिन मुझे फ़िलहाल 3 मिल गए, तो अभी तीनों का रिप्लाई दे रहा हूँ। तो पहला है नेहा चौधरी की तरफ से, बीइंग अ सोशल प्रोफाइल वाया इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब, यू आर क्वाइट ओपन टू क्रिटिक्स, हेटेड टू, हाउ डिड यू कॉप विद इट इनिशियली। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब ओपनली सोशल प्रोफाइल्स पे आ जाते हो तो आपको गालियां पड़ने की या बुरे स्टेटमेंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जब आप कुछ बड़े शख्सियत बन जाते हो फिर तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग में आप उनसे कैसे डील करते हो। तो पहली बात तो ये मुझे लगता है कि मेरी स्टार्टिंग ही है, और स्टार्टिंग में मैं कैसे डील करता हूँ तो मैं इग्नोर करता हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब कोई मेरे बिल्कुल मुंह पे आके बोले आमने सामने तो मैं कॉन्वर्जेसन कर सकता हूँ उस बात पे, लेकिन कोई किसी तीसरे आदमी के सामने मेरे बारे में कुछ बोले या किसी फ़ोटो पे कमेंट कर जाए, वीडियो पे कमेंट कर जाए, तो सही बताऊँ मुझे फ़र्क पड़ता है 0/0। तो बस यही मेरा डील करने का तरीका है। किसी के पास मेरे लिए कोई अच्छा क्रिटिक्स है तो आमने सामने बैठो, हम उस पर बात करेंगे, चर्चा कर लेंगे। मेरी गलती होगी तो मान लूँगा, नहीं तो आप उठ के अपनी तशरीफ़ ले जाना, ऐसा दफ़ा हो जाना। और अगर पीठ पीछे ही बोलना है तो फिर आप पीछे ही बोलने लायक हो, और कोई ना कोई रीज़न है कि आप मुझसे पीछे हो और मेरी पीठ पीछे ही बात कर। और लेकिन सच्चाई ये बताऊँ, ऐसा सच में होता है। कई बार आपके बहुत करीबी लोग भी बहुत बड़ी क्रिटिक स्टेटमेंट दे देते हैं आपके लिए, लेकिन आपको उस टाइम, उस दौरान मैं बार बार उस साइड लैपटॉप पे देख रहा हूँ भाई, अगर तुम सोचो तो, क्योंकि मेरे वहाँ पे कुछ लगा रखा है डाउनलोडिंग पे। क्योंकि आपकी स्टार्टिंग होती है तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ये जो बोल रहा है इसको गलत प्रूव कर देंगे, इसको बोलने दे, आज कोई नहीं। बस उसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ फार्मूला है नहीं। अगर आप उन लोगों से भिड़ते रहोगे तो फिर आप ज़िंदगी में और कुछ काम नहीं कर सकते, आप उनसे भिड़ने में ही रह जाओगे। तो दूसरा सवाल है, पहले तो है चिराग नाम होगा, CHR जी, हैप्पी बर्थडे आशीष भैया, बहुत बहुत थैंक यू। खुश रहो हमेशा, आप मुझसे ज़्यादा रहो ताकि आप मुझे भी खुशियाँ दे सको। और मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट ट्रिप कब और कहाँ की है, कुछ सोचा है? तो हाँ, नेक्स्ट ट्रिप के बारे में मैंने सोचा है, और कुछ बहुत बड़ा ट्रिप नहीं है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ चंडीगढ़ और कसौली के लिए कुछ अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर, और इससे बड़े ट्रिप की अभी कोई प्लानिंग है नहीं। ऑल ऑफ ए सडन गोवा का प्लान बन जाए तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके अपडेट कर दूँगा, बट अगर गोवा का बनेगा तो ओवर नाइट बनेगा। और तीसरा सवाल है सागर धरावंशी, आई होप यही होगा, मैंने गलत नहीं बोला। हे ब्रो, वॉचिंग योर व्लॉग सिंस यू हैड 1000 सब्सक्राइबर्स,
Let me tell you that you have a kindest heart. The way you connect with us is proof of it. And my question is that in next 5 years, how you want to see yourself, career wise and family wise. तो फैमिली वाइज तो भाई 5 साल में तो शादी हो ही जानी चाहिए, क्योंकि वरना उसके बाद तो होगी नहीं. तो फैमिली वाइज तो यही. और उससे अलग जो फैमिली है वो जैसी आज है, बस इससे ज़्यादा तंदुरुस्त होए. सारा मेरा परिवार, जो मेरे लोग मुझसे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब प्रोग्रेस करें. और करियर की अगर बात करूँ तो मैं ऐसे नहीं सोचता कि 5 साल बाद मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल में आप कुछ बहुत बड़ी स्टेज पे जाने की ख्वाहिश रखते हो, और आप एकदम से उतनी बड़ी स्टेज की प्लानिंग दिमाग में रखोगे तो आप कहीं ना कहीं बुरे या टफ टाइम में तो बर्डन महसूस करोगे. तो मैं 5 साल की नहीं सोचता, मैं 2-2 महीने की प्लानिंग करके चलता हूँ कि 2 महीने में ये करना है. तो उससे क्या होता है, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आप ख़राब भी नहीं करते, और टारगेट भी बहुत छोटा होता है, तो उस टारगेट का उतना प्रेशर नहीं होता. एग्जाम्पल बताता हूँ, 5 साल में अगर मुझे रेंज रोवर खरीदनी है तो मेरे दिमाग में 1.5 या 2 करोड़ का प्रेशर होगा. लेकिन अगर मेरा ये होगा कि मुझे 2 महीने में एक्टिवा लेनी है, तो मुझे अभी सिर्फ 80,000 या 1 लाख या 1.5 लाख तक की ही, मतलब किसी चीज़ का एग्जाम्पल, एक्टिवा बाइक कुछ भी, मुझे उतना ही होगा. तो मुझे वो 2 करोड़ का प्रेशर फील नहीं होगा अपने बुरे टाइम पे. तो मेरा काम करने का, थोड़ा सोचने का तरीका ऐसा. बाकी आपकी मर्जी. आपके सवाल अच्छे थे, थैंक यू. तो भाई अभी चलते हैं, एक बार गाड़ी लेके आनी है सर्विस के लिए. बहुत कुड़का करा है भाई उधर, और थोड़ी इंजन ऑयल की एक लीकेज भी चल रही है काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी हफ्तों से बेसिकली, जो कि मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि बस ऐसे ही आलस था और मन नहीं था छोटे से काम के लिए जाने के लिए. लेकिन अभी थोड़ी वो लीकेज भी बढ़ गई है, और सर्विस वर्विस, थोड़ी मेंटेनेंस, 1-2 काम और भी है. तो चलते हैं, और गाड़ी खड़ी कराता हूँ. आज फ्री टाइम भी है गाड़ी खड़ी करने के लिए, और आज और कल 2 दिन मतलब ऐसा मेरे को अपनी सफारी या कोई ऐसा यूज़ भी नहीं है, तो 2 दिन वहाँ वर्कशॉप खड़ी कर देते हैं, ठीक भी हो जाएगी इसी बहाने. तो ये पटवारी से सहायता प्राप्त है, ये एनक टेढ़े क्यों लग रहे हैं, बाकी ठीक है. मेरे को ऐसे मतलब डालता नहीं मैं इतनी स्टाइलिश चीज़ें इस टाइप की, लेकिन इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़े फंड कर लूँ. तो भाई थोड़ा सा आपको आवाज़ में भी लग रहा होगा कि कुछ नाक सा बंद है, तो हाँ, हल्का सा नाक थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि कल अचानक से पता नहीं कहाँ से वो ठंडी हवाएं और वो सब आने लगी. आज फिर गर्मी होगी. तो ये जो सडन चेंजेस होते हैं इसमें, जो बाहर अंदर का जो भी कोई काम करता है, तो ये एयर कंडीशनर लाइफ जो है गाड़ी की, फ्लैट की, हर जगह की, ऑफिस की, ये नुकसानदायक तो है ही फिर बदलते मौसम में. तो इसीलिए नाक उस स्टेज पे है कि यहाँ से अगर हल्की सी भी लापरवाही की तो पक्का जुकाम होगा. भाई मैंने अभी मतलब चेक किया, मैसेज आया हुआ था कि योर प्लान विल बी एक्सपायर्ड आफ्टर 2-3 डेज. ये फ़ोन का जो होता है, तो इसमें भाई इतनी चोरी आ चुकी. मतलब एक तो पहले आपका प्लान होता था 30 दिन का, 1 महीने का, और जब वो 30 दिन पूरे हो जाते थे तो मतलब आपको रिचार्ज करना पड़ता था. अब उससे 4 या 5 दिन पहले या 3 दिन पहले ही ये लोग मतलब क्या करते हैं, जैसे आप इसको फ़ोन मिलाओगे ना, तो उससे पहले ये वो डिस्क्लेमर और वो डालने लग जाते हैं. ज्ञान की बात, मान ले मैंने फ़ोन मिलाया, तो फ़ोन मिलाने से पहले वो बोलेगी योर प्लान विल बी एक्सपायर्ड आफ्टर 3 days फ्रॉम नाउ, टू एंजॉय सर्विसेज टू कंटिन्यू रिचार्ज योर दिस. फिर हिंदी में बोलेगी, फिर इंग्लिश में बोलेगी, मतलब टॉर्चर करने के लिए. अभी 3 दिन का प्लान बचता है, क्यों? ताकि लोग इस चीज़ से बचने के लिए 3 दिन पहले ही रिचार्ज कर लें. तो बेसिकली हमारा 30 दिन का रिचार्ज 27 दिन का ही हुआ, समझ रहे हो, क्योंकि हमने उससे बचने के लिए रिचार्ज करवा लिया. तो 3 दिन वैसे कम हो गए. और पहले जो पैक 30 दिन के होते थे वो इन्होंने किए 28 दिन के पहले. और अभी मैंने देखा वही पैक बीच में 24 दिन का हुआ था, और अभी जो मैंने रिचार्ज किया ना वो सिर्फ 20 दिन का है. और 20 दिन में भी ये 2 या 3 दिन पहले वो आंटी बोलनी शुरू कर देगी कि 3 दिन बाद आपका ख़त्म होने वाला है, ये करने के लिए ये करो, वो करने के लिए वो करो. आप सोचोगे यार दिन में 10 फ़ोन मिलाऊंगा, 10 बार इसकी बात सुनूंगा, फिर कहीं जाके बेल बजेगी तो एक काम कर उठा के रिचार्ज करा दे. तो मतलब 30 दिन के पैक अब हम 16 या 17 दिन ही यूज़ कर सकते हैं. तो बिजनेस स्ट्रेटेजी देख रहे हो तुम इनकी, भाई खुली लूट जिसको कह रहे हैं ना, वो कर रही है ये सर्विस प्रोवाइडर जो है, नेटवर्क वाली कंपनी है बहुत ज़्यादा. और अभी रिचार्ज करते टाइम मेरे को एक और भी बात रियलाइज़ हुई, मतलब रियलाइज़ तो मेरे को पहले भी हुई थी कुछ दिन पहले, लेकिन उस टाइम व्लॉग नहीं बना था, अभी बना रहा हूँ तो सोचा आपको बता दूँ. यार जब से ये फेस आईडी और ये थंबप्रिंट आए ना फ़ोन में,
भाई मेरे को अपने पासवर्ड याद नहीं रहते अब, क्योंकि पासवर्ड डालते तो है नहीं महीनों महीनों तक कहीं पे, फेस आईडी से और इनसे काम चलता रहता है। उसके बाद भाई कहीं डालना पड़ जाता है ना, यादाश्त के ऐसे घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं कि ओहो इस चीज का पासवर्ड क्या था। और मोस्टली मैं तो आजकल रीसेट ही करता हूँ, जितनी बार भी डालना पड़ता है रीसेट। तो पता नहीं अब मेरे कितनी चीज़ों के कितने विभिन्न तरह के पासवर्ड्स हो रखे हैं, ये मुझे भी नहीं पता। पहले 1 या 2 होते थे स्टैंडर्ड, अब एप्लीकेशन जितनी ज़्यादा आ गई जीवन में और उतनी ज़्यादा पासवर्ड। तो गौरव कपूर की कॉमेडी सही थी, अब मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो मेरे सारे पासवर्ड्स याद रखे, लेकिन फिर मुझे उस एप्लीकेशन का भी पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। तो ज़िंदगी काफ़ी पासवर्ड्स और OTP से ना घिर गई है बहुत ज़्यादा। गाड़ी अभी दे दी है भाई, अपनी सफाई का काम यही होता है सारा। GCS राहुल भाई के पास गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, तो शाम तक पता लगेगा कि लीकेज विकेज क्यों है, उसका क्या रीज़न है, क्या ठीक होगा क्या चेंज होगा, जो भी है। तो शाम तक का एस्टिमेशन आएगा। कहने की बात यह है कि बिल फटेगा, एक और खर्चा। अरे रोड पे ही पिच कर दिया यार, तो कैसे की थी यार, बहुत ही सुगले आदमी भी था मेरे व्लॉग में, पानी पी के कुरले कर रहे हैं जो वीडियो के बीच में। चश्मा टेढ़ा टेढ़ा क्यों जा रहा है? वैसे तो मेरे नाक की हड्डी भी यहाँ से थोड़ी सी अनइवन है एक साइड से, तो यूजुअली मेरा चश्मा थोड़ा सा टेढ़ा ही रहता है, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है भाई, तो जन्मदिन का महीना, मई का महीना थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव। मेरे बेटे का भी जन्मदिन है भाई आज। अरे यार मैं तो भूल ही गया यार, 5 तारीख है ना। अरे आज तो यार प्रांजल दिया का भी जन्मदिन है। अभी व्लॉग को करते हैं यही बंद, उसको बर्थडे विश कर देता हूँ, इससे पहले मैं दोबारा भूलूँ। और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, और प्लीज़ सारे लोग ये दुआ करना खर्चा ज़्यादा ना है, क्योंकि ऐसा है नहीं जेब में फिलहाल। ठीक है, आउट ऑफ बजट चल रहा हूँ पहले ही 2 महीने से, तो ये खर्चा ज़्यादा ना है तो अच्छी बात है। ठीक है, वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हो तो, और नए व्लॉग में बताते हैं फिर आप